हेलो बच्चों, ये आर डी सर एक्सरसाइज 2.2 का ये सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में इसका इंट्रोडक्टरी मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल जो था उसका डेरिवेशंस बताया गया था कि कैसे उसमें सम ऑफ द रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, वो सब बताया गया था। और एक असाइनमेंट भी दिया गया था बनाने के लिए। आप लोगों ने उसे जरूर बनाया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी आप इसको मिला लीजिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन है, उसको असाइनमेंट में दिया गया था, देख लीजिए। मैच करता है तो ठीक ही है। फाइंड है, कहता है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आज 3 -1 एंड -3 रिस्पेक्टिवली गिवन है। तो इससे हमको फाइंड करना है क्यूबिक नोमियल, यानी किस क्यूबिक नोमियल का ये जो है उसका रूट्स जो कंडीशन दिया वो सेटिस्फाइड करता है। चलिए, जो गिवन है उसके हिसाब से हम पॉलिनोमियल को तलाश करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया हुआ 3, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा -1 दिया हुआ है, और दिया हुआ है प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -3। ये तीनों चीज दिया हुआ है। जब ये तीनों गिवन होता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशंस जो निकालने के लिए होता है उसका फॉर्मूला होता है f(x) = k, एक कांस्टेंट टर्म होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट बंद x² फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ब्रैकेट में बंद करके x माइनस अल्फा बीटा गामा बॉडी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। जो जो चीज़ आप वैल्यू इसमें निकाले हैं या गिवन है उसको सिर्फ पुट करना और कुछ नहीं। x³ अल्फा प्लस बीटा गामा 3 दिया हुआ तो हम 3x, इसका वैल्यू दिया हुआ तो -1 तो ब्रैकेट में लिखे -1, और इसका वैल्यू दिया हुआ -3, इसको ब्रैकेट में लिखे। ये माइनस प्लस मिल करके हमको माइनस हो गया, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। इस तरह से ये हमारा इक्वेशन मिल गया जिसका एक कंडीशन दिया हुआ था प्रोडक्ट और जो सम वगैरह भी मिलता। थर्ड क्वेश्चन है, if the zeros of the polynomials f(x), 2x³ minus 5x² plus 37x minus 30 are in AP, इसका जीरो यानी इस पॉलिनोमियल का जो रूट्स है अल्फा बीटा गामा वो दिया हुआ है किस में AP में, तो हमको वो रूट्स ही पता करना है। जब हम AP पढ़ा रहे थे उसका बहुत सारा पार्ट लगता है, 10-12 पार्ट हो गया था AP GP और HB का, उसको पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि अगर कोई भी चीज AP वगैरह में होता है और 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म ऐसा कुछ नाम दे देता है तो इस स्थिति में खास तरह के नंबर को माना जाता है जो एपी में फुलफिल करता है। तो वही नंबर है उसका, अगर 3 टर्म दिया हुआ है तो उसका फर्स्ट टर्म जो होता है मतलब a-d, सेकेंड a और थर्ड हो जाता है a+d। इस तरह से इसका a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंसेस हम लोग कंसिडर करते हैं। पॉलिनोमियल f(x) का ये तीनों रूट को हमने लेट कर लिया। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसको जो सम वगैरह निकालते हैं तो एक चीज हमको फ्री हो जाए, कोई कंडीशन नहीं रहता। फ्री होने का मतलब एक कोई कट जाए और एक नंबर से हमको कोई ना कोई वैल्यू निकल जाए ताकि दूसरे को हम डालें आसानी से, इसलिए ऐसा माना जाता है। नहीं तो अगर अपनी मर्जी से x, y, z या अल्फा बीटा गामा मानेंगे तो उसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आसान करने के लिए इसको ऐसा किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए, ये जो दिया हुआ था हम इसको ये सब एपी में तो हम मान लिए 3 रूट हो गया, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू यानी तीनों रूट का सम होता है -b/a। -b इस पॉलिनोमियल में देखिए 15 है और उसके आगे माइनस लगा हुआ है बटे 2, एक जगह पर 2 है, डाल काट करके 15/2 है। और इसका अल्फा बीटा गामा का वैल्यू a-d प्लस a प्लस a प्लस b, d से d खत्म हो गया तो 3a बचा, इधर 15/2 बचा। ये 3 से 5 कट गए तो a का वैल्यू 5/2 हमारा ये वैल्यू निकल के आ गया a का। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -d/a होता है। d का वैल्यू इसमें से निकाल के देखिए, d का वैल्यू कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ माइनस में दिया हुआ, और इसका माइनस फॉर्मूला में भी होता है तो माइनस माइनस मिलके 15, नीचे a की जगह पर 2, ये कटेगा तो 15 हो गया। अल्फा की जगह पर a-d a+d, इन तीनों का प्रोडक्ट मेरा 15 आ गया। a का वैल्यू यहाँ पर डाला हुआ है, ये जो लिखा हुआ है a का वैल्यू इसमें हम डाल देते हैं
तो 5/2 माइनस डी 5/2 5/d प्लस डी हो गया बटे 50। अब ये हो गया, देखिए ये वाला और ये वाला पोर्शन a प्लस बी और a माइनस बी है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर 25/4 माइनस डी स्क्वायर 5/2। ये 5 से 3 कट गया, ऊपर नीचे रहता तो कटता, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कटता, अगर बीच में बराबर इक्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ बच गया 2 और ये 3 6, यानी हमको 25/4 माइनस डी स्क्वायर बराबर 6। डी को हम इधर कर दिए और 25 को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी है तो 1 कर दीजिए। 25 माइनस 24/4 1/4, यानी डी का वैल्यू रूट अंडर 1/4 यानी प्लस माइनस 1/2 हमारा डी का वैल्यू हो गया। पहले आप ए का वैल्यू निकाल चुके हैं और डी का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये तीनों जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं इसमें हम डाल देते हैं उसका। तो देखिए ये माइनस डी यानी 5/2 माइनस 1/2 5 माइनस 1 5 माइनस 1/2 यानी 4/2 यानी 2, यानी a माइनस डी का वैल्यू 2, a प्लस डी 5/2 प्लस 1/2 5 प्लस 1/2 यानी 6/2 यानी 3। इस तरह से एक वैल्यू 2 एक वैल्यू 3 निकल गया, और पहला ये तो हम निकाल ही चुके थे 5/2, सर यहाँ के लिख दीजिए तो 2 5/2 और 3, ये जो मेरा हो गया आपका ये रूट्स हो गया जो एपी में है। आप उसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखिए, चेक कीजिएगा तो आपको बिल्कुल इसी तरह से आ जाएंगे, एपी में आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन था, देखिए यहाँ 4th क्वेश्चन है, बोर्ड पर देख लीजिए। फाइंड द कंडीशंस दैट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) बराबर x³ प्लस 3p(x² प्लस 3qx प्लस r में बी इन एपी। कह रहा है कि आखिर इस कौन सा कंडीशन में इसका जो रूट निकलेगा वो रूट जो है आपको एपी में हो जाएगा, ऐसा कौन सा कंडीशन इस मैथ का होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका जो रूट है को हम एपी मान लेते हैं, एपी में मान लेते हैं, तो उससे जो हम लोग को जो इक्वेशन तैयार होगा या जो कुछ निकल करके आएगा वही कंडीशन अगर उसमें वैसा होना चाहिए तब इसका रूट एपी में आएगा। इसका मतलब ये हम इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो रूट अभी इसके निकाला जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, वो एपी में नहीं है, यानी इसमें कुछ सुधार करना होगा। तो सुधार करने के लिए ही क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, एक है a माइनस डी a प्लस डी, एपी में जब रहता है तो हम इसी तरह से मानते हैं, इन एपी मान लीजिए, इन एपी मान लिए। तो एपी है तो उसका हम लोग रूट हो गया तीनों क्यूबिनोमियल है। तो सम ऑफ द जीरो क्या होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी एक रूट ए प्लस ए तीनों को जोड़ दिए तो हमको माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी इस क्वेश्चन से बी के जगह पर कितना है 3p माइनस में, और ए के जगह पर 1 है तो डाल दिए। यहाँ डी से डी कट गया तो 1 2 3 3a बराबर माइनस 3p, 3 से 3 कट गया तो a इज इक्वल टू माइनस बी, हमारा एक कंडीशन निकल के आएगी। यानी जहाँ जहाँ इसके अंदर a का वैल्यू होगा वो हमको p के रूप में आएगा। तो हमको a और p दोनों बराबर होगा, लेकिन हमको अभी पूरा मिला नहीं है, इक्वेशंस तैयार नहीं मिला। तब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें जो 3 रूट लिखे हैं a का एक और इक्वेशन तैयार कर देते हैं। तो a माइनस डी a और a प्लस डी है, तो हमने इसका ये जो वैल्यू है ये चाहिए, कोई भी अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, क्योंकि रूट माना हुआ है तो रूट इसका मतलब 0 आना चाहिए। तो अगर हम a माइनस डी या a प्लस डी रखते हैं तो उसमें a और d दोनों बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, और d है भी नहीं निकाला हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, a को हम डालते हैं फंक्शन में, तो हम a का वैल्यू डालेंगे तो यहाँ a क्यों हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a डाल दीजिए। तो इसको डालते हैं तो इस तरह से मिलता है। इसको मानने के बाद जहाँ जहाँ a आया है वहाँ वहाँ p डाल दीजिए। तो p डालने के बाद माइनस b 3p क्यू स्क्वायर प्लस r, इस तरह से 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r, ये जो हम लोग को मिल करके आया यही वो कंडीशंस है जिस कंडीशन में इसका जो रूट निकल के आएगा वो सब एपी में होगा। मतलब ये क्वेश्चन नहीं होकर के इस रूप में क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन रहेगा तभी एपी आएगा, इस रूप में रहेगा तो नहीं आएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) = ax³ + bx² + 3cx + d
R in AP, prove that 2BQ minus 3ABC plus A square D बराबर 0। एक इक्वेशन दिया हुआ और उसका जो रूट है वो AP में दिया हुआ, ये कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है, तो हमको ये साबित करना है कि ये इतना जो है 0 आएगा। देख लीजिए इसमें A, B और C, D दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे अगर मानते हैं ना तो ये तो है A माइनस D लिखे हैं, या इसलिए ऐसा लिखते हैं क्योंकि इसमें A कहीं शामिल नहीं है, ठीक है। और अगर इसमें A शामिल रहता और अगर ऐसे मानते तो हमको पता नहीं चलता गुना भाग करने में कि कौन वाला A इसका है, कौन वाला इसका वैल्यू है, इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। तो जब भी इस तरह का अगर क्वेश्चन में A, B, C दिया हुआ है तो इसका जो रूट अल्फा बीटा का मतलब इसको कुछ अलग तरीके से मान लीजिए। जैसे इसमें मान लें जैसे A, B, C, D है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम मान लिया कि P माइनस Q, P और P प्लस Q इसका जो है रूट है पॉलिनोमियल का। AP में भी हो गया, AP जैसा एक पैटर्न है, खाली नाम बदल दिए हैं। तो हम लोग को सम ऑफ द रूट P माइनस Q, P प्लस Q बराबर माइनस B बाई A। B के जगह पर इसमें कितना है माइनस 3B और एक के जगह पर A। तो हम लोग लिख दीजिए क्या माइनस 3B बटे A। Q से कट गया तो 3P बराबर माइनस 3B बटे A। 3 से 3 कट गया तो हमको मिल करके आ गया P का वैल्यू माइनस ये आ गया P बटे A, P का वैल्यू आया। P का केवल वैल्यू है और हमको ये बराबर लाना है, तो फिर हमको यही P का वैल्यू ABCD के रूप में कुछ डालना होगा। तो फिर हमको फिर नया सोचना पड़ेगा कि ये जो तीनों रूट माने हैं इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इस तीनों में से अगर हम P माइनस Q या P प्लस Q डालेंगे तो हमको P और Q दोनों का जरूरत उसमें घुस जाएगा, तो उस स्थिति में हमको निकलेगा नहीं, तब क्योंकि Q हमको फाइंड आउट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये बीच वाला ये भी इसका रूट है, तो इसको इसमें डालने से क्या होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ एक P बराबर डालते हैं, P के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर P डाल दीजिए, तो ये APQ प्लस 3BP स्क्वायर प्लस 3CP प्लस D बराबर 0। अब P का वैल्यू हम लोग निकालें B बटे A, आराम से उसको डाल दीजिए और फिर कैलकुलेशन धीरे धीरे कीजिए, आपको बन जाएगा माइनस A। इसका वाला जो क्यूब करेंगे तो माइनस BQ बटे 3 है, तो माइनस आगे लगा दिए, फिर 3B, B इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, या 3C यहाँ माइनस है तो इसके आगे माइनस हो जाएगा, और D सब डाला हुआ है। इसका एक A से कट गया तो नीचे A स्क्वायर, यहाँ 3BQ बटे A स्क्वायर 3BC बटे A प्लस D। इस समुच्चय पे हम लोग A स्क्वायर एलसीएम था, एलसीएम निकाल दिए तो माइनस BQ प्लस 3B स्क्वायर माइनस 3ABC प्लस A स्क्वायर D। ये A से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला जो बचा हमारा जवाब होगा। 3B में से B जाएगा तो 2BQ माइनस 3ABC प्लस A स्क्वायर D बराबर 0। यही चीज को हम यहाँ लिख दिए। देखिए यही चीज लाना होगा, देख लीजिए मिला जी 2BQ माइनस 3ABC A स्क्वायर D। ये जो पोर्शन हमको लाना था देख लीजिए, ये आ गया ना यहाँ पर। थैंक यू। ये इसमें जो वीडियो था इसमें पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका 2 ही वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड में एक्सरसाइज 2.2 RD शर्मा का कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं क्या है।